हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो होने वाला है, साथ ही साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स केमिस्ट्री के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हमें बहुत मदद करता है। इस चैप्टर्स में जो हम टर्म्स यूज करेंगे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री में इनका यूज बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है। केमिस्ट्री में हम इन टर्म्स को बहुत ज़्यादा बार पढ़ते हैं, बट हम इनमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है। सो ये हमारे केमिस्ट्री का बेसिक फाउंडेशन है, जिसमें हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन का बात करें थोड़ा चैप्टर के बारे में, तो आपको इस यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ सब्सटेंस मिल जाएंगे अलग अलग। एक पेन से लेके एक एरोप्लेन तक अलग अलग सब्सटेंस होता है, और हर एक सब्सटेंस का अपना एक कॉम्पोजिशन और अपना एक प्रॉपर्टीज होता है। कोई भी सब्सटेंस हो, उस सब्सटेंस का अपना कॉम्पोजिशन होगा, अपना प्रॉपर्टीज होगा। जैसे मैं एक बात करूं अगर पेन का, और मैं बात करूं एक पेंसिल का, तो एक पेन और एक पेंसिल का कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस अलग अलग होंगे। तो जो सबसे पहला चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन करेंगे। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस has mass and can be perceived by our senses is called matter। तो मैटर क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे। जैसे एग्जांपल में मैं बोल सकता हूं पेन, पेंसिल, बुक्स, चेयर, एक्सेट्रा। कुछ भी ऐसा कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, बट केमिस्ट्री में बेसिकली हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा कोई भी चीज जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जिसका अपना कुछ मास हो, और जिसे हम अपने सेंस के द्वारा या तो देख सकते हैं या छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम मैटर की कैटेगरी में रखते हैं। तो हम अपने आसपास जितना भी चीज देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग मैटर ही है। आप जिस चेयर में बैठे हो, आप जिस कॉपी में लिख रहे हो, आप जिस पेन का यूज कर रहे हो, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, ईच एंड एवरीथिंग इज अ मैटर। बट क्या मैटर अलोन ही एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। तो यहां से हमारा दूसरा टर्म्स निकल के आ रहा है कि मैटर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें मिलता है एटम्स। अब ये एटम्स क्या है? अभी जस्ट हम एटम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियो में एक पूरा लेक्चर होगा एटम्स के ऊपर। एटम्स क्या है? तो इट इज द टाइनी पार्टिकल ऑफ एन मैटर। इट इज द टाइनी पार्टिकल ऑफ एन मैटर। किसी भी मैटर का जो टाइनी पार्टिकल हो, जो सबसे छोटा सा पार्टिकल्स हो, उसे हम मैटर एटम्स कहते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं ये पेन का एग्जांपल।
सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक पेन है, ओके, मेरे पास एक पेन है। अगर मैं इस पेन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना स्टार्ट करूं तो एक ऐसा समय आएगा जब मुझे एक इतना छोटा पार्टिकल्स मिलेगा जिसे मैं और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकता। उसी पार्टिकल को मैं एटम्स कहूंगा। तो व्हाट इज एटम? एटम इज द टाइनी पार्टिकल ऑफ एन मैटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मॉलिक्यूल्स। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये बहुत बेसिक टर्म्स है केमिस्ट्री के। अगर हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के हमें समझने में बहुत आसानी होगी। मॉलिक्यूल्स का अगर बात किया जाए तो व्हाट इज मॉलिक्यूल? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट or a compound which can exist freely in nature, ठीक है। तो what is molecules? It is the smallest particle of an element, ठीक है। किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। देखिए डिफरेंस क्या है, एटम्स जो होता है वो टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, पूरे मैटर का जो टाइनी पार्टिकल होगा दैट इज योर एटम। बट किसी एलिमेंट या कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा दैट इज योर मॉलिक्यूल्स। दूसरा बात क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में। मॉलिक्यूल्स फ्रीली, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में। बट एटम्स जो होंगे वो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये हमारे चैप्टर में आने वाले हैं, जैसे कि आप नाम भी देख सकते हैं। हमें सबके बारे में पढ़ना है। आज जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, हम इसमें चैप्टर के ऊपर के कंटेंट्स को देख रहे हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, ठीक है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये बॉक्स में जो दिया है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें यही बताया गया है कि आपका मैटर क्या होता है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैटेगरीज। सब्सटेंस या मैटर ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। आप सब्सटेंस बोलिए, मैटर बोलिए, बोथ आर सेम, नो डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं सब्सटेंस को हम कितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए तो इसको आज हम देखते हैं। ओके, तो किसी भी सब्सटेंस को हम दो कैटेगरीज में बांटेंगे। वन इज योर प्योर सब्सटेंस, अनदर वन इज योर इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर भी हमारा दो कैटेगरी आएगा। प्योर सब्सटेंस भी फर्दर डिवाइड होगा दो कैटेगरीज में, दैट इज योर एलिमेंट्स, अनदर वन इज योर कंपाउंड्स। तो हमने क्या किया, हमने सब्सटेंस को पहले दो कैटेगरी में बांटा, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। देन हमने प्योर सब्सटेंस के दो कैटेगरीज बनाई, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड भी दो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। जैसे एलिमेंट्स के अंदर आपके मेटल्स भी आ जाएंगे, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। नॉन मेटल्स भी आ जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब। मेटलॉइड्स भी आ जाएंगे आपके, जैसे कि आप देख सकते हैं सिलिकॉन, आर्सेनिक।
और आपके कुछ नोबल गैस, 6 नोबल गैस जो होते हैं हमारे, वो भी आ जाएंगे। नोबल गैस और इनर्ट गैस बोथ आर सेम। तो ये हो गया एलिमेंट का फिर फर्दर सब कैटेगराइजेशंस। अब अगर यहां हम बात करते हैं तो हम कंपाउंड्स को भी 2 टाइप में बांट सकते हैं। एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वन इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इम्प्योर सब्सटेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं मिक्सचर के फॉर्म में, ठीक है। अब इम्प्योर सब्सटेंस को हमने मिक्सचर के अंदर सब डिवाइड किया। अब मिक्सचर भी हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे। एक होगा हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होगा हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमारे पास 2 मिक्सचर के कैटेगरीज हो जाएंगे, एक हो जाएगा होमोजीनियस, दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनियस। तो ये पूरा कैटेगराइजेशन है सब्सटेंस का। हम उन्हें प्योर इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड कर सकते हैं, फिर एलिमेंट्स के अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, नोबल गैस, फिर कंपाउंड्स के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम इस चैप्टर में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स क्या होगा, कंपाउंड्स क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा बस ये 2 पॉइंट है, व्हाट इज योर प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज योर इम्प्योर सब्सटेंस। आज का हमारा डिस्कशन इन 2 पॉइंट्स पे ही रहने वाला है, व्हाट इज योर प्योर सब्सटेंस, व्हाट इज योर इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। चैप्टर्स के नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में बहुत ही जल्द अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको वो सारे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ओके। तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज योर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लिख सकते हैं द सब्सटेंस made up of same kind of atoms or molecules and have a definite set of properties। ये हमारा होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमने क्या बोला, एग्जाम्पल ले लीजिए NaCl विच इज योर सोडियम क्लोराइड। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई भी मैटर जो कि सेम काइंड ऑफ एटम्स से बना है या सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बना है, उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का हमेशा एक सेट प्रॉपर्टीज होगा। जैसे मैं बात करूं NaCl, NaCl हमेशा आपका सोडियम और क्लोराइड से ही मिक्स होकर बनेगा। अगर हमारे पास NaCl का लेट सपोज 1 kg NaCl है, लेट सपोज हमारे पास 1 kg NaCl है, तो इस 1 kg NaCl में अगर हम कोई भी NaCl का पार्ट उठाते हैं, लेट सपोज 1 ग्राम भी उठाते हैं, तो उसका भी कॉम्पोजिशन सेम होगा, उसका भी प्रॉपर्टीज सेम होगा एज कंपेयर टू 1 kg। जो प्रॉपर्टीज 1 kg NaCl में है वो 1 ग्राम NaCl में भी होगा, 0.5 ग्राम NaCl में भी वही प्रॉपर्टीज होगा, 0.1 ग्राम NaCl में भी वही प्रॉपर्टीज होगा।
मतलब जितना भी प्रॉपर्टीज है NaCl का थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम रहने वाला है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि पूरा सेम हो, होल एज अ सेम हो, प्रॉपर्टी सेम हो, उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। आपके दोनों एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। आपने यहां पे देखा होगा प्योर सब्सटेंस के कैटेगरीज के अंदर ही हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को भी रखा है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों जो होते हैं वो आपके प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। डिफरेंस क्या हो जाता है ये आपको याद रख लेना है। डिफरेंस ये हो जाता है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ same kind of atoms। एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल में, अगर मैं ले लूं ऑक्सीजन, तो मैं अगर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, अब अगर मैं ऑक्सीजन का कोई भी एक एलिमेंट लूं तो उसके अंदर सेम काइंड ऑफ ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे। अगर ऑक्सीजन है तो उसके अंदर सेम ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम आ जाए। वहीं अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का, तो ये भी एक एलिमेंट है और इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन का एटम्स आ जाए, ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन का एटम आ जाए। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का एटम होगा, हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन का एटम्स होगा, इसीलिए उसे प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। सेम काइंड ऑफ एटम्स है उसमें। यहां पे क्लियरली डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। वहीं अगर मैं बात करूं कंपाउंड्स का, तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। वहीं अगर अब मैं बात कर दूं कंपाउंड का, तो वो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लो NaCl इज ऑल्सो अ कंपाउंड। NaCl के अंदर आपको सेम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे सोडियम के, क्लोराइड के। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर आपको सेम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सिंपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी CO2 ना, ओके। तो अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसके अंदर कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूल्स कार्बन और ऑक्सीजन के होंगे। तो डिफरेंस यही हो जाता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम एटम से बने होते हैं और कंपाउंड्स जो होते हैं वो सेम मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये डिफरेंस है, ये याद रखना है। तो ये दोनों ही प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या चीज से बना होता है। प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं और उनका कॉम्पोजिशन क्या है। अब हम आज के अपने लेक्चर का लास्ट टॉपिक करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस, जो कि हमारे आज का लास्ट टॉपिक है। शॉर्ट वीडियोस आपको देना चाह रहा हूं ताकि आप पे एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है देख लीजिए। दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर substance mixed together in any proportion। ये सबसे है in any proportion, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है।
इम्प्योर सब्सटेंस आपका प्योर सब्सटेंस से बना होता है. इम्प्योर सब्सटेंस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंस. डिफरेंस क्या हो जाता है कि इसका कॉम्पोजिशन और प्रोपोर्शन सेम नहीं होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है. एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूं शुगर सॉल्यूशन. अब शुगर सॉल्यूशन दो प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है, वाटर प्लस ग्लूकोज या सुक्रोज, शुगर. बट इसका कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है. हो सकता है कि दो लोग हैं ए और बी, दोनों शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, बट कोई चांस नहीं है कि दोनों का शुगर सॉल्यूशन का प्रोपोर्शन सेम होगा. ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि हमारे पास यहां पे दो ग्लासेस है. ओके, लेट सपोज हमारे पास यहां पे दो ग्लासेस है. दिस इज योर ग्लास ए एंड दिस इज योर ग्लास बी. ओके, ये दो ग्लासेस हैं हमारे पास ए एंड बी. मान लेते हैं कि इन दोनों में हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है. इन दोनों में हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. या इसमें भी हमने शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया. इसमें भी हमने शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया. दोनों में हमने शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया. बट कोई भी चांस नहीं है कि दोनों शुगर सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन सेम होगा. मतलब हमारे दोनों शुगर सॉल्यूशन का प्रपोर्शन कुछ भी हो सकता है. बोथ आर शुगर सॉल्यूशन, दोनों ही शुगर सॉल्यूशन है, लेकिन द कॉम्पोजिशन में नॉट बी सेम और फिक्स्ड. जैसे हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा मीठा हो, ये थोड़ा कम मीठा हो, कुछ भी हो सकता है इसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा हो, इसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा हो. तो इम्प्योर का मतलब यही हो गया ना कि कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन ही नहीं है उसका. आप उसे किसी भी प्रोपोर्शन में फिक्स कर रहे हो. यू डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड प्रोपोर्शन. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है तो दे डू नॉट हैव एनी डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. दे डू नॉट हैव एनी डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. इसका कोई डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं है, कोई एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं है. आप बोल नहीं सकते कि हाँ ऐसा ही प्रॉपर्टी होगा इम्प्योर सब्सटेंस का, ऐसा नहीं है. अब इसे हम दो फर्दर कैटेगराइज करते हैं. वन इज योर होमोजीनियस, मिक्सचर और होमोजीनियस सब्सटेंस, एंड अनदर वन इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इनके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं जब हमारा टॉपिक आएगा इसका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जब हम मिक्सचर पढ़ेंगे अच्छे से तब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है. तो एक बार समरी कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा. शॉर्ट में देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पॉइंट्स को कवर किया है. एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं. तो आज तो सबसे पहले हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा कि मैटर क्या होता है. देन वी हैव डिस्कस कि एटम्स क्या होता है. देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज मॉलिक्यूल्स. फिर हमने इसका कैटेगराइजेशन किया, सब्सटेंस को हमने इतने फॉर्म्स में बांटा. देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज प्योर सब्सटेंस. देन वी हैव डिस्कस व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस. तो पहला पेज जो है हमारा क्लास 7 आईसीएसई केमिस्ट्री का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. अभी पूरे चैप्टर बाकी है. चैनल के साथ बने रहिए, आपको सारा कंटेंट मिलेगा. हम सारे आईसीएसई, सीबीएसई क्लास 9, 10, 8 सारे बुक्स को कवर करेंगे. पेज बाय पेज कवर होगा. सॉल्यूशंस, पीडीएफ, नोट्स सारे अवेलेबल होंगे. चैनल पे बने रहिए, चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाइए. वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग. जय हिंद.